हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी लैब डे 3 वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया कि एनएसई और बीएसई क्या होता है और हमारे ट्रेडिंग में इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है। और उसी वीडियो में मैंने आपको टास्क भी दिया था। आई होप आपने वो सारे टास्क कंप्लीट किए होंगे। मेरे इस फ्री ट्रेडिंग कोर्स में सिर्फ आप लोग को नॉलेज ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड ऐसे ही होगा, छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करके। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर सबसे पहले उसको देखना, बिकॉज ये एक सीरीज है। तो अगर आप स्टार्ट से इसको फॉलो करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी आपको। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। पहला, डीमेट अकाउंट होता क्या है। दूसरा, ट्रेडिंग वर्सेस डीमेट अकाउंट, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो हर बिगनर के दिमाग में होता है। और तीसरा, क्या मेरा पैसा सेफ है डीमेट अकाउंट में। चौथा, डीमेट अकाउंट और गवर्नमेंट चार्जेस की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और पांचवा, इसी वीडियो को समरी भी दूंगा और लास्ट में आप सबके लिए टास्क भी मिलेगा जो कि आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो लास्ट पार्ट को मिस मत करना अगर आप ट्रेडिंग सीरियस में कर रहे हो तो। और एंड में एक सीक्रेट चेकलिस्ट भी दूंगा जो तुम्हें 90% लोगों से स्मार्टर बना देगी और ट्रेडिंग स्कैम से भी बचाएगी। चलो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। या तो तुम शॉप जाओगे, गोल्ड खरीदोगे और घर के किसी लॉकर में रख दोगे, या फिर आजकल जो होता है डिजिटल गोल्ड, जहां गोल्ड फिजिकली नहीं दिखता बट मोबाइल में रिकॉर्ड होता है। सेम चीज पहले स्टॉक मार्केट में होती थी। लोग स्टॉक को बाई करते थे और उनके बदले में उनको रसीद मिलता था, जिसको पेपर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और अगर वो रसीद फट गया या गुम हो गया तो उनका पैसा खत्म हो जाता था, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन भी होगा। तो उसी के सॉल्यूशन में आया डीमेट अकाउंट। इसका स्टार्टिंग में नाम डीमैटेरियलाइज था, जो कि बोलने में बहुत बड़ा था, इसलिए इसको शॉर्ट करके डीमेट कर दिया गया। ये तुम्हारे शेयर्स को अब फिजिकली नहीं बल्कि डिजिटल फॉर्म में सेफ रखता है, तुम्हारे नाम से एक डिजिटल लॉकर बनाकर। अब यहाँ 90% बिगनर गलती करता है। उन्हें लगता है डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट सेम चीज है, और कंफ्यूजन हो भी क्यों ना, ये दोनों एक ही ब्रोकर में अवेलेबल होता है। लेकिन रियलिटी में दोनों का काम बहुत ही अलग है। जैसे एसबीआई बैंक है, उसमें कई लोग सेविंग अकाउंट भी ओपन करते हैं और बहुत सारे लोग करेंट अकाउंट भी ओपन करते हैं। तो क्या ये दोनों अकाउंट सेम है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। उसी तरीका से एक ब्रोकर में ये दोनों फीचर मिलता है, लेकिन काम दोनों का अलग होता है। चलो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तो यहाँ तुम्हें दो चीजों की जरूरत होगी। पहला, ग्राउंड जहाँ तुम मैच खेलोगे, और दूसरा क्रिकेट किट बैग जहाँ तुम अपना सारा सामान रखोगे। तो उसी तरीका से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एक ग्राउंड जैसा काम करता है और डीमेट अकाउंट तुम्हारे बैग या लॉकर जैसा काम करता है। अगर तुम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, मतलब आज खरीदा और आज ही बेच दिया, तो तुम्हारा शेयर कभी भी डीमेट में आता ही नहीं है, वो ट्रेडिंग अकाउंट से ही एग्जिट हो जाता है। और अगर आप शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तब वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर होता है। ये जो सवाल है हर बिगनर ट्रेडर के दिमाग में आता है कि वो जिस भी ब्रोकर में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके रखे हैं, अगर वो ब्रोकर भाग गया या वो ब्रोकर आगे चल के बंद हो गया, तो क्या उनका शेयर में इन्वेस्ट पैसा फंस जाएगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। आपका पैसा सेफ होता है, जैसे आप सेविंग अकाउंट में सेफ रखते हो। आप जो भी शेयर बाई करते हो वो बस ब्रोकर की हेल्प से करते हो। वो शेयर का पैसा और नहीं वो शेयर ब्रोकर के पास स्टोर ही नहीं होता, वो सारा डिपोजिटरी के पास होता है। अब इंडिया में दो गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन है, या फिर कह सकते हो डिपोजिटरी है, जिसका नाम है सीएसडीएल और एनएसडीएल। ब्रोकर सिर्फ एक मिडिल मैन होता है जो तुम्हारे अपने शेयर का स्टेटस शो करता है कि शेयर का प्राइस कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, और तुम जब चाहो इजिली ब्रोकर की हेल्प से अपने शेयर को बेच सकते हो। तो समझो, ब्रोकर या डीमेट अकाउंट का काम जो होता है वो सिर्फ होता है शेयर को बाई सेल कराना और शेयर का स्टेटस शो करते रहना, क्योंकि तुम्हारा शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डिपोजिटरी के पास होता है। तो अगर किसी वजह से ब्रोकर बंद भी हो जाता है तो तुम्हारा सारा पैसा सेफ रहता है। जैसे ही तुम अपने किसी अलग ब्रोकर में अकाउंट ओपन करोगे, सारा का सारा वहां पे शो होने लगेगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जहां बिगिनर्स और एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हमेशा कंफ्यूज रहता है और कंफ्यूजन में वो गलत अकाउंट का चूज कर लेता है। ब्रोकर तुम्हें बोलेगा कि फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करो, जीरो चार्जेस है, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन रियलिटी और ही कुछ होती है। मार्केट में कुछ भी कम्प्लीटली फ्री नहीं होता। फ्री में सिर्फ आपका अकाउंट ओपनिंग होता है, उसके बाद अलग अलग चार्जेस लगते हैं। तो चलो अब एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले होता है अकाउंट ओपनिंग चार्ज,
पहले ये 300 से 500 तक होता था, लेकिन अब ज्यादातर ब्रोकर इसको फ्री कर चुके हैं। दूसरा होता है एएमसी चार्ज। एएमसी का फुल फॉर्म होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ये हर साल लगता है डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने। ये लगभग 0 रुपया से लेके 500 रुपया तक पर ईयर होता है, ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा होता है ब्रोकरेज चार्ज। जब भी तुम शेयर को बाय या सेल करते हो, ब्रोकर अपना चार्ज लेता है। इंट्राडे में ये लगभग 20 रुपया पर ऑर्डर होता है और डिलीवरी में कई सारे ब्रोकर इसको फ्री में देते हैं। चौथा होता है डीपी चार्ज। ये तब लगता है जब तुम अपने डीमेट अकाउंट से शेयर सेल करते हो। लगभग 10 से 20 रुपए के पास पर ट्रांजेक्शन होता है इसका। अब होता है गवर्नमेंट चार्ज। ये सबको देना पड़ता है, चाहे तुम किसी भी ब्रोकर का यूज करो, जैसे एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज, जीएसटी 18%, एक्सचेंज चार्ज एनएससी बीएससी का, सेबी चार्ज और स्टैंप ड्यूटी। ये सारे चार्जेस छोटे लगते हैं, लेकिन जब तुम बार बार ट्रेडिंग करते हो तो ये धीरे धीरे तुम्हारे प्रॉफिट को खा जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, सिर्फ फ्री देखकर अकाउंट ओपनिंग मत कर लेना। बिल्कुल पूरे चार्ज स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना, उसके बाद ही डिसीजन लेना। और इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें टॉप ब्रोकर्स को कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं, और उसमें से जो भी बेस्ट रहेगा वो तुम लोग को बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट में डिफरेंस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका पैसा सेफ कैसे रहता है और चार्जेस कैसे लगते हैं। अब एक चीज याद रखना, स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही नॉलेज के साथ एंट्री लेना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना समझे सिर्फ दूसरों को देखकर अकाउंट ओपन कर लोगे, चांसेस है आप ट्रेडिंग स्टार्टिंग में ही गलत कर दोगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप सीखना, जल्दी नहीं करना। और आज का टास्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, उसको कंप्लीट करके नीचे कमेंट करना। गूगल पे जाओ, 2-3 ब्रोकर सर्च करो, जैसे जीरोधा, ग्रो, एंजल वन। उनके चार्जेस सेक्शन को ओपन करो और उसमें से 3 चीज नोट करो। पहला, एएमसी कितना है, ब्रोकरेज कितना है और डीपी चार्जेस कितना है। और फिर आके नीचे कमेंट में लिखो कौन से ब्रोकर तुम्हें सही लगता है। इससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन से ब्रोकर में कितना चार्जेस है, और ये करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बूस्ट होगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं डायरेक्ट तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है बिगनर के लिए। अगर इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो इसको लाइक कर देना, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और कोई भी कंफ्यूजन हो वीडियो से रिलेटेड तो कम से कम इसको 3 बार देखना। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट कर देना। और मैं इसी चैनल पर डेली 2:30 PM पे लाइव करता हूँ, तो आप लोग वहां भी ज्वाइन होकर मेरे से कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।